हेलो एवरीवन, सो लेट्स डिस्कस आई एम बैंगलोर सिलेक्शन क्राइटेरिया। मेरे टॉप में क्या लिखा है? एट 92 परसेंटाइल एंड 83 परसेंटाइल विच इज द बेयर मिनिमम परसेंटाइल टू क्रैक आई एम बैंगलोर। लोगों ने क्रैक किया है, बट परसेंटाइल इज द मिसलीडिंग। आपको कंपोजिट स्कोर पे काम करना है। दिस इज नॉट अ यूट्यूब वीडियो। हे बज 92 परसेंटाइल पे आई एम बैंगलोर कन्वर्ट हो गया, 83 परसेंटाइल पे कन्वर्ट हो गया, तुम्हारा भी कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो। दिस इज वॉट ना बिजनेस। आई एम नॉट डूइंग द बिजनेस। मैं आई एम बैंगलोर को प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ। दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड आई एम बैंगलोर पीजीपी। आई एम टॉकिंग अबाउट पीजीपी का क्या क्राइटेरिया होगा, क्या आप सेफ हो या नहीं, बिकॉज आपने कैट दे दिया है, यू हैव एक्सपेक्टेड स्कोर। बिकॉज आई एम बैंगलोर इज द वन ऑफ द वैट पीआई जिसमें बहुत 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 ही फाइट चाहिए, बिकॉज इट हैज़ एसओपी। एसओपी को लिखना, एसओपी को समझना, दे कुड आस्क क्वेश्चन ऑन द एसओपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू आर द सेफ इन द आई एम बैंगलोर, आई वुड से स्टार्ट द प्रिपरेशन। क्या एडमिशन क्राइटेरिया है मैं उसको डिस्कस करूंगा। कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर भी आपको बताऊंगा कैसे काम करता है, नहीं करता है, और एवरीथिंग बेस्ड ऑन द आरटीआई। हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं आरटीआई का। तो मैंने हमेशा कहा है, डेटा नेवर लाइज इफ यू आस्क द राइट क्वेश्चंस। चलो हम लोग बात करते हैं। सो लास्ट ईयर एंड द लास्ट टू लास्ट ईयर दीज आर द फ्यू कॉल्स जो आई एम बैंगलोर में कन्वर्ट हुए हैं। इससे ज़्यादा कन्वर्ट्स हैं हमारे पास, बट हम उस सारे इमेज को डालना स्टार्ट करें तो शायद स्क्रीन हमारा पूरा फिल हो जाए। सो लेट्स नो प्रतिष्ठा के बाद क्या हुआ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कुड एवर एक्सपेक्ट आफ्टर द प्रतिष्ठा। तो आपके पास क्या है, 6 मंथ के साथ 6 मंथ फ्री है एंड फ्लैट 50% ऑफ एक्स्ट्रा जा रहा है। 9 मंथ के साथ 9 मंथ फ्री है एंड 50% फ्लैट एक्स्ट्रा ऑफ जा रहा है। इट मीन्स व्हाट है, बाई वन गेट वन फ्री। तो देखो, बाई वन गेट वन फ्री का मतलब, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो आपके पास यहाँ पे 50% ऑफ पहले से दिख रहा है इन द टर्म्स ऑफ टाइम, एंड द टाइम वैल्यू मनी तो होता ही होता है। एंड एक्स्ट्रा 50% ऑफ है। तो इफ वी गो विद द ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 फॉर्मूला, अगर मैं इस वैल्यू के साथ जाता हूं तो देन यू कुड सरप्राइजिंगली नो, आपको ये फॉर्मूला पता भी है कि बॉस ये जो हमारे पास है, दिस इज गोइंग टू हैव 75% का डिस्काउंट। तो अन अकेडमी आफ्टर प्रतिष्ठा विद द प्रतिष्ठा इज कमिंग विद द 75% का डिस्काउंट। डेफिनेटली आपको इसमें इनरोल करना ही करना चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इसे ज्वाइन करते हो फॉर द कैट 2025 के लिए, तो डेफिनेटली अपने स्टूडेंट्स को बोलो कि चाहे तो अगर ओनली कैट का प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 12 मंथ का कोर्स लेके जा सकते हैं, या कैट और ओमेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके थ्रू जा सकते हैं। इसमें आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। तो ज्वाइन द प्रतिष्ठास बैच, डबल बेनिफिट इनरोल करो, और आप कूपन कोड KRME यूज कर सकते हो फॉर बेस्ट बेनिफिट्स के लिए। तो दिस इज व्हाट द प्रतिष्ठा एंड कैट 2025 के लिए कोई बैच है क्या? यस, कैट 2025 में अभी जेनेसिस बैच स्टार्ट हुआ है, इन विच आपको टॉप एडुकेटर्स दिख जाएंगे जो आपको पढ़ाएंगे। मैं भी कैट 2025 का बैच लेके आ रहा हूं। तो अगर आप इनरोल करोगे तो आप मेरे भी बैच का एक्सेस, फ्यूचर बैच का एक्सेस आप ले सकते हो। और उस बैच के एक्सेस के साथ मैंने हमसे बोला है, पढ़ा दूंगा तो बाहर से नहीं आएगा। तो जब बाहर से नहीं आएगा और पढ़ना ही है तो स्टार्ट करते हैं। अर्ली स्टार्ट डेफिनेटली बहुत बार हमें बूझ देता है। तो इनरोल कर लेना, किया अमी कूपन कोड यूज करके, ऑल द बेस्ट बेनिफिट, 75% का बेनिफिट, बहुत सही बेनिफिट है, इसे अवेल करना। तो आज के सेशन में मैं डिस्कस करना है, आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है आई एम बैंगलोर का, और देखना है क्या डी कोडिंग। मतलब अगर आप किसी भी सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिकोड करते हो तो देखो, बच्चों का गेम नहीं है, खासकर आई एम बैंगलोर को डिकोड करना। बहुत सारे प्रोफाइल मैपिंग में, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब आप अपने कैट का स्कोर चेक कर रहे होगे या कुछ डेटा फीड कर रहे हो तो दिखा रहे होंगे सेफ 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 सेफ, बट आई एम बैंगलोर को इस तरह से दिखा देना सेफ, आई वोंट थिंक, बिकॉज इंडिया में ये डेटा ऑलमोस्ट किसी के पास नहीं है एज ऑफ नाउ जो मुझको पता है। तो आई एम बैंगलोर में जो सेफ दिखा रहे हैं आपको, वो उनका स्पेकुलेशन है, उससे नहीं होता है। बिकॉज आई एम बैंगलोर काम करता है बोर्ड नॉर्मलाइजेशन, 10th 12th ग्रेजुएशन को नॉर्मलाइजेशन। आई रेस्पेक्ट आई एम बैंगलोर। अगर आप किसी हार्ड बोर्ड से हो और आपके मार्क्स कम हैं तो आई एम बैंगलोर उसको नॉर्मलाइज करेगा अपने टफेस्ट बोर्ड के, मतलब ईजीएस्ट बोर्ड के साथ। तो अगर आपका बोर्ड का मार्क्स कम भी है तो कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द कट ऑफ्स, क्या इनका क्राइटेरिया है, एवरीथिंग बेस्ड ऑन द आरटीआई। CS कैलकुलेटर कैसे चेक करता है, सेफ और नॉट सेफ क्या है वो देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। एंड आप प्लीज बताओ, क्या आप PGP BA के बारे में भी जानना चाहते हो इतना डिटेल में? एंड क्या आप सेफ हो या नहीं, प्रोफाइल मैपिंग में आप चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे या किसी ओपन प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को बहुत 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 मेहनत लगती है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं 4 महीने से मेहनत कर रहा हूँ। RTI डाला, पूरे डेटा को कंपाइल करने में 4 to 5 डेज का टाइम लगता है, और फाइनली 3 to 4 आवर्स का पूरा वीडियो कंपाइलेशन लगता है। तो बहुत मेहनत है। तो आपका 1 सेकंड का लाइक और कुछ कमेंट हमें बूस्ट देता है, हमारी टीम को बूस्ट देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये अगर आप सेशन
कहीं पोर्टल क्लोज ग्रुप में देख रहे हो तो डेफिनेटली गिव द फीडबैक, लाइक कीजिएगा, फॉलोअप को दीजिएगा और रेटिंग को इंक्रीज करने में हेल्प कीजिएगा। दिस इज हाउ द बिजनेस वर्क्स। मैं ब्लंट बोलता हूँ, YT एल्गोरिथम आपके लाइक और कमेंट से काम करता है, जिससे हमें मोरल बूस्ट मिलती है, एंड द फॉलोअप एंड द प्रोफाइल अपग्रेड हेल्प अस टू बूस्ट आवर मोरल। स्टार्ट करते हैं। आज के बारे में जो देखना है, लोग बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है IIM बैंगलोर का सिलेक्शन क्राइटेरिया 1। अगर आप कैट के टोटल स्कोर में टॉप 10 पे हो, ईच कैटेगरी देखो टॉप 10, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपकी कोई प्रोफाइल हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप बैचलर डिग्री स्कोर कॉमर्स आर्ट्स साइंस डिसिप्लिन में अगर आप टॉप 10 हो, या CA ICW CS में टॉप 10 में हो, तो आपको IIM बैंगलोर कॉल देता है। मतलब 30 जनता को IIM बैंगलोर डायरेक्ट कॉल देता है। टॉप 10 स्कोर है, तो यहां पे मैंने हमेशा आपसे बोला है कि IIM बैंगलोर टॉप 10 के लिए प्लीज 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 मेंटोर्स, अगर आप IIM बैंगलोर का फॉर्म नहीं फिल करना, अगर आप 100 परसेंटाइल चाहते हो तो, अगर आपके 100 परसेंटाइल और टॉप 10 हो और आपने IIM बैंगलोर को टिक कर दिया है, तो बेचारो उन लोगों का तो गया काम से ना, जो एक्चुअली डिजर्विंग टॉप 10 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई ऑलवेज से मेंटोर्स शुड अवॉइड टेकिंग कैट। अगर वो मार्क्स लेके आते हैं तो दे शुड अवॉइड टेकिंग द कॉलेज फॉर्म्स। कॉलेज फॉर्म्स को मत भरिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30 स्टूडेंट्स को वो डायरेक्ट आपको कॉल देंगे। माइट भी अगर कुछ ओवरलैप हुआ तो कम हो जा सकता है, बट ये 30 स्टूडेंट डायरेक्ट कॉल होंगे जो टॉप 10 वाले हैं। तो मैंने हमेशा कहा, अगर आपकी प्रोफाइल बुरी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम कैट में टॉप 10 स्कोर हो गए तो IIM बैंगलोर कॉल देगा और उसे कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस बार इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, जिसमें मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था, प्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स दैट फॉल्स। आप वीडियो को पढ़ लो, पॉज कर लो, मैं थोड़ा सा अपने आप को साइड करता हूं सो दैट ये आपको अच्छे से दिखेगा। तो क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स दैट आर फॉल्स विल बी डील्ड सेवरली। अगर आप एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को फॉल्स डील करते हो, जो कि वर्क एक्स सर्टिफिकेट्स जिन्हीं लोग फॉल्स बनाते हैं, a candidate who is found to have the provided incorrect information about WorkX will not be considered further for the admissions। अगर कुछ भी इनकरेक्ट हमें फाउंड होता है, हम क्रॉस चेक करवाते हैं, तो आपको कैंडिडेट को उसी समय कैंसिल किया जाएगा और फर्दर आपको 3 इयर्स के लिए किसी भी प्रोग्राम ऑफ IIM बैंगलोर के लिए बैन किया जाएगा। तो आप WorkX को देख लेना कि आपका कोई फॉल्स है या नहीं है। तो टॉप 10 जनता को तो डेफिनेटली IIM बैंगलोर कॉल देती है। दैट मीन्स द मैक्सिमम 30 कैंडिडेट्स ऑफ देयर टॉप 10 प्रोफाइल्स विल गेट द कॉल्स, डायरेक्ट कॉल्स, कोई स्क्रूटनी नहीं होता है। ये बहुत अच्छा है, आई रिस्पेक्ट कि सबको ये करना चाहिए। देन बोर्ड को नॉर्मलाइज करते हैं, मैं आगे आपको थोड़ा सा बताऊंगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है आपका, चाहे आपका 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो या आपका ग्रेजुएशन डिग्री हो, सबसे पहले वो 90th परसेंटाइल स्कोर से डिवाइड करते हैं। आई डाउट किसी के पास ये डेटा होगा, बट आई हैव दिस डेटा कि 90th परसेंटाइल ऑफ आपका बोर्ड क्या होगा, देन उस बोर्ड के लिए मीन क्या होगी और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, हम इस पे डिवाइड करते हैं, देन निकालते हैं। तो मेरा जो प्रोफाइल मैपिंग है वो पूरे एक एक पॉइंट के साथ सही काम करता है, वो स्पेकुलेशन नहीं करता है। I work on the data, I work on the maths, and everything is the statistics. We apply the right statistics and apply the right formula tool, we are going to get 98% of the right. तो मैं IIM बैंगलोर के जो क्राइटेरिया है, मैं इसको 96% ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलता हूं कि जो बताएगा वो सही बताएगा। द कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन्स 4% कुड बी द रॉन्ग, बिकॉज ये जो मैं डेटा इंक्लूड कर रहा हूं, मैं लास्ट ईयर का इंक्लूड करूंगा, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। इस ईयर कुछ हो सकता है अप एंड डाउन हो, तो 96% ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल IIM बैंगलोर का जो मेरे सीट का आउटकम आएगा, जो मैंने कैलकुलेशन लगाया है, जो मैंने फॉर्मूलेज यूज किए हैं, जो मैंने इंडेक्सिंग की है, उसके हिसाब से ठीक होगा। सो दिस मीन द बैच प्रोफाइल। ये क्या है, 20 प्लेसमेंट किस बैच का है। अब देखो, IIM बैंगलोर में 3rd Jan से लेटरल होता है, मतलब जो भी वर्क एक्स 2.5 या 3 ईयर्स से ज़्यादा वर्क एक्स हैं, पहले उनकी प्लेसमेंट होती है। दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर अगर हायर वर्क एक्स है तो क्या करेंगे, यू विल सिक फॉर द लैटरल, आपके लिए पहले कंपनी आएगी एंड 10th और 16 Feb से आपका नॉर्मल प्लेसमेंट स्टार्ट होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हो। आई डोंट वांट टू मेक हे हाई वीडियो, देखो इतने बच्चे हैं, इतनी लड़कियां हैं, क्या है, मैं समरी आपको दे दूंगा। दिस इज ऑफ 2023-25 बैच, यू कैन वॉच, वीडियो पॉज कर लेना। दिस वन इज द 24-26 बैच, ये 24-26 बैच का है। इनका 21st से 26 पे समर्स था, प्लेसमेंट हो गई है, 100% समर हुआ है। आई गॉट द मैसेज फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम द IIM बैंगलोर कि सर समर्स हो गया है। दिस इज वॉट ऑल अबाउट द डेटा। तो अभी मैं आपको अगर कंपेयर करके बताऊं दोनों बैच में, तो यहाँ पे
23-25 में 603 स्टूडेंट थे, यहाँ 610 है। और ये जो है आपका पीजीपी प्लस बीए दोनों कोर्स को मिला के है। बैच साइज इनकी थोड़ी बड़ी हो गई है। जेंडर डाइवर्सिटी थोड़ी सी अच्छी इंप्रूव हुई है। एकेडमिक बैकग्राउंड में 47% थे, यहाँ 45% है। 2% इज नॉट अ बिग डील फॉर द टॉप इंस्टीट्यूशन लाइक IIT NITs। 11% CA हैं और यहाँ पे 55 है। आप 610 का 55 निकाल दो, कितना परसेंट है? मतलब मोर और एक डिसेंट बैच साइज है और डिसेंट प्रोफाइल है। बैंगलोर है बॉस, कोई मजाक तो है नहीं। तो इसलिए मैं बैंगलोर को हमेशा बेटर मानता हूं। इफ यू हैव अ बेटर प्रोफाइल अमंग द ABC, पीपल जनरली चूज द बैंगलोर फॉर द सर्टेन रीजन। A फॉर द ब्रांड, C फॉर द फिनांस एंड द पर्सनल रीजन, B इज फॉर द प्रोफाइल। जनरली चूज करते हैं। यहाँ B पे एक थोड़ा सा ड्रॉबैक थोड़ा सा आता है, वो क्या होता है? बैच साइज, बहुत बड़ा बैच साइज है। तो अगर आपके पास होली ट्रिनिटी का कॉल हो ABC का, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं कि किसको ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, बिकॉज ABC इज द ABC। नॉन इंजीनियर्स यहाँ 26% है। देखो यहाँ मेंशन नहीं किया गया, यहाँ मेंशन क्यों किया गया है? बिकॉज आई आस्क्ड द डेटा। एनीवे 100 स्टूडेंट का ग्लोबल 500 स्कूल्स में था, यहाँ 85% है। मोरलेस 15%, 15 मार्क्स, 15 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते हैं। तो ये आपका बैच प्रोफाइल चल रहा है, मैं थोड़ा सा देखता हूँ। वर्क एक्सपीरियंस जो आपके हैं, फ्रेशर्स 16% है, 15%, मतलब 15 to 16% फ्रेशर्स जाते ही जाते हैं। 1 to 12 मंथ्स का 5 to 9% है। इस बार थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है बिकॉज शायद कुछ रीजन हुई होगी। 13 to 24% 31% है। 25 से 26 ये मेजोरिटी है। ये जो डेटा है ये मेजोरिटी यहाँ पे है। 48 मंथ से ज़्यादा भी लोग हैं यहाँ पे। जैसे मेरे ही बैच में एक 5 ईयर से ज़्यादा वर्क एक्स बंदा है, तो आपको भी लेते हैं। एवरेज क्या है? 28 और 27 है। ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हैं। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा होता है, आपकी इंटरव्यू अच्छी जाती है, तो डेफिनेटली IIM बैंगलोर आपको वेलकम करता है अपने कोर्सेज में। तो दीज आर द की टेक अवे। डाइवर्सिटी इंप्रूव हुई है एंड द इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्लाइटली डिक्रीज हुआ, मतलब कि इंक्रीज हुआ है, और ये सारा स्लाइटली डिक्रीज हुआ है। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। एनीवे मैं यहाँ पे इसके लिए नहीं बैठा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, इन ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये सारा डिटेल पर्सनल चाहिए, आपको ग्रुप्स में चाहिए, या आपके साथ मेरे लाइव सेशंस में डिस्कस करना चाहते हो, तो मैं आपसे बोलूँगा प्रो को ज्वाइन कर दो, KR अमीए कोड यूज कर दो। या अगर आप क्लोज ग्रुप में देख रहे हो तो आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा कंसल्टेंसी, और अपने दोस्तों को भी बोलो कि ज्वाइन कर ले। अगर ओनली डेटा चाहिए कि मेरा सेफ है या नहीं है, तो आप 200 का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड इज द KR अमीए, आप इसे यूज कर दीजिए। कहीं भी यूज कर लोगे अनअकैडमी में तो आपको ये होगा। अगर आप ज्वाइन करते हो, उसके बाद टीम से कंसल्ट करना, वो आपको हेल्प करना स्टार्ट कर देगी आगे के प्रोसेस में। चलिए हम आगे की बात करते हैं, और मैं यहीं तक नहीं रुकूंगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वैट PI। अगर आप सेफ या हाई चांस हो, जैसे आज से ही मैंने वैट PI का होमवर्क देना स्टार्ट कर दिया। आई शेयर द CNA न्यूज एनालिसिस। देन मैंने उस न्यूज एनालिसिस में लोगों को बोला कि तुम ये वर्क करो, देन हम उसके साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। ओनली CV में 600 इंटेक्स हैं, बिकॉज मेंटोर्स कितने हैं? 200, बिगेस्ट मेंटोर्स टीम। लेकिन हम 600 इंटेक्स को ही लेते हैं, बिकॉज 1-to-1 मेंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के पास 5 to 10 मेंटोर्स होंगे और वो 1000 को इनरोल करते हैं और बोलते हैं मैं मैनेज कर दूंगा, बिकॉज वो तो भेड़ चाल लेते हैं ना। मेरा एक ही बात बोलना है, कैट इज द सिप गेम। वो एक भेड़ चाल की तरह चलता है, बट वैट PI द लायंस गेम। लायंस झुंड में नहीं चलते हैं, लायंस शुड बी हैंडल्ड 1 by 1। तो यू आर द लायंस नाउ, हम देते हैं। लाइक समवन सेइंग कि वाई टू ज्वाइन द फ्रेशर्स। देखो यहाँ पे B स्कूल एलुमनाई भी जो है अभी करंट भी हैं और एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं। तो CB में मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपको करंट बैच अभी क्या चल रहा है, अभी लास्ट ईयर लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछे, प्रोफेसर क्या डिस्कस कर रहा है। तो अगर आपका मेंटर बहुत ओल्ड होता है तो उसको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि अभी करंट क्या चल रहा है, वो अपने लेवल पे पढ़ाते रहते हैं जिन्होंने सीखा है। अगर करंट बैच के लोग आपको गाइड करते हैं, या वो मेंटोर जो करंट बैच के साथ टच में है, लाइक मी, मैं हमेशा करंट बैच के साथ टच में रहता हूं, तो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये मेरा ऑर्डर है, इधर ज्वाइन अस और ज्वाइन एनीवन फॉर द वैट PI। डेफिनेटली ज्वाइन करना। इसका भी एडमिशन जल्द ही ओपन होगा या हो चुका होगा, वीडियो को लेट कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा मैंने कहाँ से निकाला है? ऑनलाइन RTI, दैट इज RTI। मैंने 12/7 को RTI डाला था, इसकी रिप्लाई आई है अगस्त में। देन उसके बेसिस पे सारा डेटा चल रहा है। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया, और फिर RTI से क्या डेटा निकल के आया हम उसे देखते हैं। तो लेट्स कम टू द सिलेक्शन क्राइटेरिया। यू कैन फाइंड दिस क्राइटेरिया ऑन देयर वेबसाइट। 25-27 का क्राइटेरिया है। इसमें प्रोग्राम एलिजिबिलिटी है, दैट इज अ कैट एलिजिबिलिटी।
अगर आप कैट दे सकते हो तो आप एलिजिबल हो, और कैट में अगर आपने आई एम बैंगलोर को टिक किया है और आपके सारे कुछ आपके फेवर में हैं तो आपको वो कॉल करेगा। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा क्या है नहीं है। रेफरेंस लेटर चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं LOR एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज, 2 LOR चाहिए। व्हाट इज द LOR वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको सब कुछ पता चलेगा। यहां देखो वेटेज है, कैट का 55 वेटेज है, 10th का 10 वेटेज है, 12th का 10 वेटेज है, बैचलर का 10 वेटेज है, वर्क एक्स या प्रोफेशनल कोर्स दोनों में से किसी एक का 10 वेटेज है, और जेंडर डाइवर्सिटी 5 पॉइंट है, मतलब गर्ल्स को देते हैं। तो ये आपका जो है यही है। अब ये 55 पॉइंट्स में भी जो कैट का है ना, 19 पॉइंट्स VRC को जाता है, LRDI को 21 पॉइंट्स हैं। तो अगर यहां पे 2 लोगों के स्कोर बहुत अच्छे हैं, सेम है, सिमिलर, और किसी का अगर DILR अच्छा है तो उसका कंपोजिट स्कोर ज्यादा बेटर होगा, और क्वांट को कम पॉइंट 15 दिया जा रहा है। तो दिस इज द वेटेज एज पर उन्होंने कुछ फाइंड आउट किया होगा, उन्होंने दिया। लाइक 10th और 12th के बोर्ड को वो क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे, देन आगे जाएंगे, बैचलर को भी नॉर्मलाइज करेंगे, मैंने आपको डिस्कस किया है, देन वो आगे जाते हैं। वर्क एक्स का सिंपल ये फॉर्मूला है, मैक्सिमम 10 पॉइंट जा सकता है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि बाकी जगह की इफ यू हैव अ 3 years का वर्क एक्स, उसके बाद वर्क एक्स से पॉइंट्स डाउन करते हैं, यहाँ वर्क एक्स से पॉइंट डाउन नहीं होते। इफ यू हैव मोर वर्क एक्स यू कैन रीच अप टू द 10 पॉइंट्स। ये बहुत अच्छा है बैंगलोर का क्राइटेरिया। बट बैंगलोर वर्क एक्स को यहां पे तो आपको 10 पॉइंट्स देता है, फाइनल सिलेक्शन में बैंगलोर आपके वेटेज को जज करता है। 3 लोगों की पैनल होती है, वो आपके वर्क एक्स को जज करेंगे और बोलेंगे नहीं आउट ऑफ 1 तुम्हारा वर्क एक्स 0.5 है, कोई दूसरा बोलता है कि नहीं 1 के क्राइटेरिया में तुम्हारा वर्क एक्स 0.3 है, कोई तीसरा बोलता है कि वर्क एक्स आपका क्या है 0.5 है, मतलब वो वेट देते हैं आपके वर्क एक्स को, देन उसका वेटेड एवरेज निकाला जाता है और वर्क एक्स को वो पॉइंट दिया जाता है। इट मीन्स व्हाट, आई एम बैंगलोर के इंटरव्यू में आपके वर्क एक्स से क्वेश्चन होगा ही होगा, आई एम बैंगलोर में आपके SOPs पे क्वेश्चन होगा ही होगा, और बाकी क्वेश्चंस आपके प्रोफाइल पे होंगे, क्या क्वेश्चन होते हैं क्या नहीं होते हैं आप ये देखिएगा। तो अपने वर्क एक्स को बहुत अच्छे से देखना अगर आप आई एम इंटरव्यू में जा रहे हो तो। और कोई भी स्क्रूटनी इसके बाद इस फॉर्मूले पे आती है, वी हैव ऑल द डेटा, हम इसे एनालाइज करते हैं। और तो मैंने बताया स्टेज 2 का अपना वेटेज है, मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, दैट इज अ वैट। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैट PI देख रहे हैं, वैट PI के बाद आप इस टाइप से डिस्कशन देख सकते हो क्या है। नॉर्मल डिस्कशन रिजर्वेशन तो है आपका। आपको आई एम बैंगलोर में जाने के लिए मिनिमम ये चाहिए, दिस वन इज द मिनिमम क्राइटेरिया। मैक्सिमा आपके CS पे डिपेंड करता है, CS का मतलब कंपोजिट स्कोर पे आपका मैक्सिमा डिपेंड करता है, जो आपका प्रोफाइल सीट आपको बताता रहेगा। तो चलिए, हमने प्रोफाइल सीट में हमें देखना है क्या कि प्रोफाइल सीट हमें क्या बताता है क्या नहीं बताता है। अभी हम चलते हैं क्राइटेरिया के बाद आगे की कहानी कहने। तो ये जो हम लोगों का रिप्लाई आया है लास्ट ईयर 17,505, देखो ये 1,75,565 जनरल कैंडिडेट्स ने आई एम बैंगलोर को कैट 2023 में टिक किया था। दीज आर डेटा जिन्होंने आई एम बैंगलोर में अपने इंटरेस्ट शो किए थे। कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? जनरल में ओनली 739 लोगों का सिलेक्शन हुआ। 1.75 लाख जनता से 739 आ गए, चांसेस बहुत ही फाइट से भरा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है, यहां पे देखिएगा। तो ये सारे क्राइटेरिया के बाद एक्चुअली आप यहां पे पहुंचते हो। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिसमें आपको अभी फाइट मारनी है। अब देख सकते हो कितनी बड़ी फाइट है। इसमें जो टोटल सिलेक्शन हुए हैं, मतलब जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, 1361 इंजीनियर्स हैं और 534 नॉन इंजीनियर्स हैं। तो जो आप RTI डेटा पूछते हो उससे जो डेटा निकलता है वही डेटा न्यूज में सर्कुलेट होता है और वही डेटा प्लेसमेंट रिपोर्ट में भी दिखता है। तो आप बोल सकते हो कि ये इतने रिपोर्ट्स जो छप रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं RTI का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो RTI डालता कौन है? इंडिया में सबसे ज्यादा RTI फॉर द B स्कूल्स मैं ही डालता हूं। तो आपके पास जो डेटा निकलता है किसी डिफरेंट ब्लॉक्स में जो डेटा आता है वो पहले हमारे पास आता है, फिर वो RTI के थ्रू जाता है। CA जो शॉर्टलिस्ट हुए थे वो 48 थे, डॉक्टर्स 2 शॉर्टलिस्ट हुए थे, लॉयर 3 शॉर्टलिस्ट हुए थे, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द IMB। ये जो आपका शॉर्टलिस्टेड है। देन दिस वन इज व्हाट द मिनिमम PI। अब मैं बोलूंगा कि आप इसके भरोसे मत रहना कि आप अपने कंपनी को चेक करोगे। आई एम बैंगलोर के लिए आप अपने कंपनी को चेक कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज आपको अपना 10th का CS नहीं पता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पहले नॉर्मलाइज करो, फिर स्टैंडर्ड डिवीजन लगाओ, फिर मीन लगाओ, 12th ये करो, ग्रेजुएशन ये करो, आप नहीं चेक कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि यू आर गोइंग टू गेट अ B स्कूल कॉल, आई एम बैंगलोर से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि आप डाइसी हो तो आप देख लो सेफ स्कूल कैलकुलेटर में वो आपको क्या दिखा रहा है, बिकॉज आई एम बैंगलोर इज द वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज यू कैन एवर फेस। आई एम शोइंग द बेस्ट इंटरव्यू।
आई एम अहमदाबाद आपको बता देगा कि वो आई एम अहमदाबाद है, लखनऊ आपको बता देगा कि वो लखनऊ है, बट आई एम बैंगलोर आपको बताएगा कि वी आर द बेस्ट इंटरव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मिसलीडिंग। देखो 91 ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये मिसलीडिंग पॉइंट्स हैं। दीज आर परसेंटाइल। लोग आपसे बस क्रिएट करेंगे कि इतने परसेंटाइल पे कन्वर्ट हुआ है। ये क्या हो सकता है आपका? ये हो सकता है क्लिक बेट। बट एक्चुअली जो है ये आपका कंपोजिट स्कोर है। अगर कंपोजिट स्कोर आपका आई एम बैंगलोर को शॉर्टलिस्ट के लिए बोलता है तो डेफिनेटली होगा। और मैंने 92 परसेंटाइल पे भी आई एम बैंगलोर को अपने सीवी में कन्वर्ट करने की कोशिश की और कन्वर्ट हुआ है। तो जितने भी बॉटम परसेंटाइल हैं वो कहीं ना कहीं सीवी से या मुझसे कनेक्ट रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी परसेंटाइल अच्छी है, आपका सीएच अच्छा है, तो लेट्स कन्वर्ट दी कॉल्स। हम कॉल्स को कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे। दिस इज हाउ द प्रोफाइल मैपिंग सीट लुक्स लाइक। मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपका प्रोफाइल मैपिंग दिखता रहेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट आई एम बैंगलोर। आई एम बैंगलोर में हमने अभी तक क्या किया है? हाई चांसेस को किया है, लाइक दिस। दीज आर द हाई चांसेस। अगर यहां पे हाई चांसेस दिख रहा है तो 96% चांस है कि इनके कॉल्स आएंगे ही आएंगे। दीज आर द अदर्स। इसके साथ भी मैं इसके सारी डिटेल को उनको वहां पे शेयर करता हूं। वाई यू हैव हाई चांसेस, कितना कंपोजिशन को जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, मैं सब कुछ शेयर करूंगा। तो एवरीथिंग वुड बी द ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट ऑफ यू। आपके निक नेम के थ्रू आपके साथ शेयर की जाएगी, सो दैट लोग आपको बहुत ज्यादा पहचाने भी नहीं। आपको सब कुछ होगा तो आप ज्वाइन कर लेना। दीज आर द डेटा जो लोगों के पास नहीं है। 90th परसेंटाइल मैंने आपको बताया है कि बोर्ड, अगर आपका बोर्ड बहुत हार्ड मार्किंग करता है तो भी आई एम बैंगलोर इसको नॉर्मलाइज करता है। स्टैंडर्ड डेविएशंस मीन डेटा है, आप इसको देख सकते हैं। दी जाता ग्रेजुएशन डेटा। तो ये सारा डेटा आई डाउट कि अभी किसी के पास है। अगर है भी तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जितने लोग आपकी मदद कर सके उतनी अच्छी बात है। तो आई डिस्कस्ड आई एम बैंगलोर का सिलेक्शन क्राइटेरिया, वेटेज क्या है क्या नहीं है। बट अगर मैं इस वेटेज पे आपको सब कुछ डेटा दे भी दूं तो आपसे कैलकुलेट नहीं होगा। तो दिस इज नॉट अ हे हाई वीडियो, दिस इज इंफॉर्मेशन वीडियो कि बॉस, इफ यू वांट सम इंफॉर्मेशन यू शुड ज्वाइन द कोर्स। प्रो में यू वुड बी एडेड विथ मी, आप चैट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। यहां पे ये जो आपका सीट दिख रहा है बस आप उसी सीट को देख सकते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी डिसीजन अपने आप विवेक से लेना। तो सर आप तो कोर्स बेचने लगे। आई एम नॉट सेंडिंग अ कोर्स फॉर गिविंग 40 प्लस बी स्कूल वी आर चार्जिंग द 200 और द दिस 500। दिस जस्ट अ नॉर्मल सर्वर चार्ज और थोड़ा टाइम का चार्ज है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो एक एक मीटिंग का वो 1000 रुपीज लेता है। तो दिस योर कॉल, ज्वाइन करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट और लोगों को बेस्ट मिलेगा मेरे थ्रू। एंड इफ यू ज्वाइन टू वैट पीआई, दिस इज द परफेक्ट। इंडिया में इससे कोई परफेक्ट नहीं है। वी आर नॉट सेइंग द वी आर द बेस्ट, वी आर द परफेक्ट विद द 98% सक्सेस रेट। बहुत सारे रिजल्ट हमने दिए हैं बिकॉज ग्रेट टेस्ट स्ट्रेटेजी इज मीटिंग ऑफ द माइंड्स। मैं आपको प्रोफाइल मैप करके दूंगा आपके मेंटर्स के साथ, आपके इंटरव्यू के साथ, और आप खुद अपने पेंटॉस और इंटरव्यू को सिलेक्ट कर सकते हो सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट आउटकम्स। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट करके पूछना और बताना कि क्या आपको पीजीपी बीए का भी एनालिसिस चाहिए। आई विल कम विद दैट एनालिसिस। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी ऑफ योर टाइम। तो मैं वीडियो को क्विक रखने की कोशिश करता हूं, बट स्टिल इट विल टेक अ 20 to 25 मिनट का टाइम। बहुत कुछ है, आप सब कुछ देखना। अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हो तो लाइक करना तो बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कीजिए मुझे आप जहां भी फॉलो कर सकते हैं, एंड अपना बेस्ट देते रहिए। क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो आपको बेस्ट देना होगा, मुझे बेस्ट देना होगा, और हम जब दोनों का बेस्ट मिलेगा तो डेफिनेटली बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्लेटफॉर्म पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।